बात जिनपिंग और हमास की उस रिश्तेदारी की जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया था। आज सत्ता में हम आपको एक ऐसी सुपर एक्सप्लोसिव खबर दिखाने जा रहे हैं जो हमास की सीक्रेट लेडी के जिनपिंग कनेक्शन पर आधारित है। एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बाद सवाल यह कि क्या इजराइल पर हमास के हमले में शी जिनपिंग का हाथ है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ की चाइनीज मुस्लिम पत्नी इस पूरी साजिश की सबसे अहम कड़ी है। इस खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल पर हमले का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ उसमें जिनपिंग के दफ्तर का रोल है। इसलिए आज यह भी पूछना जरूरी है, क्या इजराइल में हुई हमास वाली तबाही जिनपिंग प्रायोजित है। अब हम आपको एक बहुत चौंकाने वाले दावे के आधार पर इजराइल पर हुए हमले के 3 सूत्रधार बताते हैं। सबसे पहला नाम मोहम्मद दाइफ, हमास की मिलिट्री विंग का कमांडर, जिसके ऑर्डर पर हमास ने इजराइल पर आधी रात को 7000 रॉकेट दागे थे। दूसरा सूत्रधार दाइफ की चाइनीज पत्नी और वो सीक्रेट लेडी जिसके जरिए दाइफ जिनपिंग के दफ्तर से सीधे संपर्क में था। और तीसरा सूत्रधार जिनपिंग का दफ्तर, जिसके अधिकारियों की दाइफ की पत्नी के साथ कई खुफिया जानकारियों को लेकर बात होती थी। इसलिए इजराइल पर हुए हमले को लेकर उंगलियां जिनपिंग पर भी उठ रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जिनपिंग पर इस शक का आधार क्या है, यानी आज की मूल खबर क्या है। चीनी मूल की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और ब्लॉगर हैं जिनका नाम है जेनिफर जिंग। जेनिफर जिंग ने एक वीडियो जारी किया और यह दावा किया कि हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ, उसकी चाइनीज मुस्लिम पत्नी और जिनपिंग के दफ्तर ने मिलकर कैसे एक बहुत बड़ी साजिश रची और इसका शिकार बना इजराइल। हम जेनिफर जिंग की पूरी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले कुछ बड़े खुलासों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। जेनिफर जिंग ने चीन के एक यूट्यूब चैनल का हवाला दिया और दुनिया को यह बताया कि हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ की चाइनीज पत्नी जिनपिंग के दफ्तर के साथ लगातार संपर्क में थी। गाजा में रहते हुए मोहम्मद दाइफ की पत्नी की सीधे जिनपिंग के दफ्तर में बातचीत होती थी। मोहम्मद दाइफ की दूसरी चाइनीज मुस्लिम पत्नी चीन के गांगसू प्रांत की रहने वाली है। जेनिफर जिंग के मुताबिक जब दाइफ 1996 में चीन आया था तो यहां उसकी मुलाकात एक मुस्लिम महिला से हुई जो फिलिस्तीन से मिलती जुलती भाषा की जानकार थी। इसलिए बाद में वो दाइफ के लिए इंटरसेप्टर का काम करने लगी। इस दौरान वो जिनपिंग के दफ्तर के संपर्क में रही। इतना ही नहीं, 2019 में गाजा लौटने के बाद भी हमास की ये सीक्रेट लेडी जिनपिंग के ऑफिस में बात करती रही। अब हम आपको जेनिफर जिंग के सनसनीखेज बयानों से भरी एक रील दिखाते हैं जिसमें यह दावा किया गया है कि इजराइल पर हमले के असली स्पॉन्सर असल में जिनपिंग। Hamas commander Mohammed Daif was groomed and trained by the CCP, and Daif's Chinese Muslim wife is in direct contact with Xi Jinping's office. 1996, after Daif was released from prison, he was sent to China by the Palestine Liberation Organization. Daif's second and third wives are both Chinese. And the sixth, Daif's Chinese wife reached out to the CCP's International Liaison Department, seeking to return to China with her children. In 2014, 2 of Daif's sons and a niece died in an Iranian airstrike, and his Chinese wife lost one leg in the attack. After that, she reapplied to return to China. She returned to her hometown in Gansu, where she was fitted with a prosthetic leg. In 2019, she secretly returned to Gaza and has since maintained a secret direct line of communications with Xi Jinping's office, bypassing the CCP's International Liaison Department.
तो चीन पर शक की सिर्फ एक वजह नहीं है। गाजा में हमास की तबाही से जिनपिंग और उनके देश को जिस तरीके से दर्द हो रहा है वो उनके बयानों में भी छलकता नजर आ रहा है। इसलिए ये सवाल उठा है, आखिर हमास के लिए चीन का दिल इतना क्यों धड़क रहा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई आत्मरक्षा के दायरे से कहीं ज्यादा हो गई है, यानी इसे चीन ने नाजायज बताया और कहा कि इजरायली सरकार गाजा के लोगों को सामूहिक सजा देना बंद करे। चीन ने गाजा के लिए आवाज उठा रहे इस्लामिक देशों का भी समर्थन किया है। तो पूछना जरूरी है कि चीन को इजराइल में हमास की क्रूरता क्यों नहीं दिखी, आखिर उसने उसका विरोध क्यों नहीं किया। कहीं इसकी वजह यह तो नहीं है कहीं कि इजराइल में हमास की साजिश चीन प्रायोजित ही है। इसके अलावा और भी कई चौंकाने वाले दावे चीन को लेकर किए जा रहे हैं, जिसके जरिए हमास के साथ जिनपिंग की सांठगांठ के दावों को मजबूती मिल रही है। इसकी वजह भी समझिए। दरअसल इजराइल पर हमास हमला करने के लिए जिन हैंग ग्लाइडर्स का इस्तेमाल कर रहा था वो चीन में ही बने हुए हैं। यह दावा भी चीनी मूल का मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग की तरफ से किया गया है और बताया गया है कि इस तरीके के हैंग ग्लाइडर्स हुनान प्रांत के झुंझोऊ में ही बनते हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा गया कि 7 अक्टूबर को हमले से ठीक पहले चीनी हैकर्स ने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को हैक कर लिया था। इसलिए इजराइल की एजेंसियां और उसकी सेना हमास के इतने बड़े हमले को रोकने में नाकाम हो गई। दरअसल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को वर्ष 2011 में डेवलप किया गया था और इसी के 3 साल बाद सुरक्षा फर्म साइबर इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी CES ने आयरन डोम पर बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि चीन के हैकर्स इजराइल के हाईटेक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करने में माहिर हैं। CES की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हैकर्स ने आयरन डोम सिस्टम से जुड़ी कई तकनीक चुरा भी ली थी। यह चोरी 10 अक्टूबर 2011 से लेकर 13 अगस्त 2012 के बीच की गई थी। इस दौरान चीन के हैकर्स ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से 700 से ज्यादा फाइलों की चोरी की, जिसमें आयरन डोम से जुड़े दस्तावेज भी शामिल थे। इस चोरी में चीनी हैकिंग कमांड क्रू हैकिंग ग्रुप को जिम्मेदार माना गया था, जिसे चीन की सरकार फंडिंग करती थी।